तो इनके पास तोहफ़ा समेत तू इनके पास तोहफ़ा समेत वापस पलट जा, सो हम इन पर ऐसे लश्करों के साथ हमला करने आएंगे जिनसे इन्हें मुकाबले की ताकत नहीं होगी, और हम इन्हें वहाँ से बेइज्जत करके इस हाल में निकालेंगे कि वो कैदी बनकर रुसवा होंगे। सुलेमान ने फरमाया, ऐ दरबार वालों, तुम में से कौन इस मलका का तख्त मेरे पास ला सकता है, कब्ल इसके कि वो लोग फरमाबरदार होकर मेरे पास आ जाए। एक कौवी हैकल जिन ने अर्ज़ किया, मैं इसे आपके पास ला सकता हूँ, कब्ल इसके कि आप अपने मकाम से इन्हें और बेशक मैं इसके लाने पर ताकतवर और अमानतदार हूँ। कब्ल इसके कि आप अपने मकाम से उठें, यानी आपके उठने से पहले एक जिन ने कहा, मुझे अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि मैं आपके उठने से पहले जो है ना मलका बल्किस का तख्त ला दूँगा। फिर एक ऐसे शख्स ने अर्ज़ किया जिसके पास आसमानी किताब का कुछ इल्म था, सुभान अल्लाह, यूँ समझो उसको इसमें आज़म पता था या कोई इल्म था उसके पास कि मैं इसे आपके पास ला सकता हूँ, कब्ल इसके कि आपकी निगाह आपकी तरफ पलटे, यानी पलक झपकने से पहले। क्या नाम था इसका? क्या नाम था? आसफ बिन बरखिया। ये मैंने इसलिए इन बच्चियों से पूछा क्योंकि ये मैंने नोट्स बनवाए हुए हैं, लिखवाया हुआ है आप लोग। आसफ बिन बरखिया ये वली अल्लाह था। देखे जिन में भी वो ताकत नहीं, ऐसा इल्म अल्लाह ने अता किया अपने बंदों को। उस फिर एक शख्स ने, यहाँ जिन का जिक्र नहीं आया, मेंशन किया अल्लाह ने, शख्स था, एक इंसान था, जिन नहीं था। लोग कहते जी जिन तो ये कर सकता है, वो एक इंसान था जिसे अल्लाह ने इसम ऐसा सिखाया था, ऐसा कलाम पढ़ता था कि कलाम पढ़ने में इतनी ताकत है। तो आप लोग भी अल्लाह से जुड़ जाएं, कुरान से जुड़ जाएं तो सारी बरकतें नसीब होंगी। आपने फरमाया कि किताब का कुछ इल्म था कि मैं इसे आपके पास ला सकता हूँ, कब्ल इसके कि आपकी निगाह आपकी तरफ पलटे, यानी पलक झपकने से भी पहले। फिर जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो कहा, यह मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाएं कि आया मैं शुक्रगुजारी करता हूँ या ना शुक्री, और जिसने अल्लाह का शुक्र अदा किया सो वो महज अपनी ही ज़ात के फ़ायदे के लिए शुक्रमंदी करता है। यानी अपनी ज़ात के फ़ायदे से मुराद ये है कि जब इंसान शुक्र करता है तो अल्लाह उसे ज़्यादा देता है, और जिसने नाशुक्री की तो बेशक मेरा रब बेनियाज कर्म फरमाने वाला है। अब समझ आ गई कि अल्लाह फरमा रहा है इसमें कि जो शुक्र करेगा फ़ायदा उसका ही है, जो शुक्र करेगा अल्लाह उसको ज़्यादा देगा। बेहतरीन इबादत शुक्र करना है, हमद बयान करना, शुक्र करना। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस मलका के इम्तिहान के लिए इसके तख्त की सूरत और हियत को बदल दो, उसकी शेप बदल दो ना, हम देखेंगे कि आया वो पहचान की राह पाती है या इनमें से होती है जो सूझबूझ नहीं रखते। यानी हम उसको चेक करना चाहते हैं कि वो जो एक सल्तनत पूरी चला रही है वो कितनी की दाना है, कितनी अक्लमंद है, कि हम थोड़ा बहुत बदलते हैं उसके तख्त को, होगा उसी का तख्त, थोड़ी हम लोग इसमें कुछ तब्दीली लाते हैं, देखते हैं वो पहचानती है कि ये मेरा ही तख्त है। सुभान अल्लाह। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस मलका के इम्तिहान के लिए, सुभान अल्लाह। फिर जब वो मलका आई तो इससे कहा गया कि तुम्हारा तख्त इसी तरह का है। वो कहने लगी, गोया ये वही है, हमें इससे पहले ही नबूवत सुलेमान के हक़ होने का इल्म हो चुका था और हम मुसलमान हो चुके हैं।